जय जय श्री राम। जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कपि के ममता पूछ पर, सबई कहूँ समुझाई। तेल बोरी पट बांध पुनी, पावक देहु लगाई। मैं सबको समझा कर कहता हूं कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसके पूछ में बांधकर आग लगा दो। पूछ ही न बानर तह जाई, तब तब सठ निज नाथ ले आयही। जिनके किन्नसी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनी कै प्रभुताई। जब बिना पूछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा। जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उनकी भी सामर्थ देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, अभई सहाय सारद मैं जाना। जातु धान सुनी रामन बचना, लगे रचय मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ किन्न कपि खेला। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारही चरण करही बहुहासी। पूछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने के लिए आए। वे हनुमान जी को पैरों से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजई ढोल देई सब तारी, अरे बाजई ढोर देई सब तारी। नगर फेरी पुनी पूछ प्रजारी। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर पूछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी पावक जरत देखी हनुमंता, भयहु परम लघु रूप तुरंता। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी त निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारी पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई।
हरि प्रेरित तही अवसर चले मारुत 49 अट्टहास करी गरजा कपि बाड़ी लगाय आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। देह विशाल परम धरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़ाई जरई नगर भालोग बिहाला झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटे झपट रही हैं। तात्मा तुहा सुनिय पुकारा यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो काय कपि नहीं होई बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि अब बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा जरई नगर अनाथ कर जैसा। जरा नगर निमिष एक माही एक विभीषण कर गृह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जला। ताकर दूत अनल जैसी रीजा जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक छोर से दूसरे छोर तक सारी लंका को जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बोरी अजनक सुता के आगे ठाड़ भयहु कर जोर। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोकर जाकर खड़े हुए। माँ तुम ही दी जय कछु चीन्हा जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष के साथ ले लिया। कहु तात यस मोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरुद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूं। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए।
तात शक्र सुत कथा सुनायहु, अबान प्रताप प्रभु समुझायहु। मास दिवस महु नाथ नयावा, तो पुनि मोही जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ नहीं आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतली तो ही देखी शीतली भई छाती, पुनिमो कहूँ सोई दीन सुराती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने के लिए कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुतई समुझाई करी, बहुविधि धीरजु दीन। चरण कमल सिरु नाई, कपि गमन राम पय कीन। जनक सुतई समुझाई करी, बहुविधि धीरजु दीन। चरण कमल सिरु नाई, कपि गमन राम पय कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरजसि भारी, गर्भ स्रवहि सुनी निश्चर नारी। अनांगी सिंधु यही पारहि आवा, शब्द किल किला प्रभु नांग सिंधु यही पारहि आवा, शब्द किल किला कपि न सुनावा। हर से सब बिलो की हनुमाना, अनूतन जन्म कपि न तब जाना। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांग कर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और सब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि श्री राम जी का काज करके आए हैं। मिले सकल यति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि भारी। चले हर सिर गुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तो मधुबन भीतर सब आए, अंगद समेत मधुर फल खाए। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुर फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुअराज,
असुनि सुग्रीव रस कपि करि आए प्रभु काज। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम राम।